Good morning to all of you. Exercise 6.1 remaining questions of this exercise. Question number 22. To receive grade A in a course, one must obtain an average of 90 marks. अगर आपको ग्रेड A आपको रिसीव करना है तो आपको उसमें obtain an average of 90 marks or more in 5 examinations are 87, 92, 94 and 95. कोई बच्चा है सुनीता, उसके 4 जो एग्जाम हुए हैं उसमें ये नंबर आए हैं और कुल मिलाकर के अगर आपको ग्रेड ए पाना है तो उन 5 एग्जाम में जो आपका एवरेज मार्किंग है वो आपका 90 मार्क्स होना चाहिए, तभी आपको ग्रेड ए मिलेगा. फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए इन द कोर्स. तो आप क्या काम करिए, लेट सुनीता गॉट x marks in 5th examination, in the 5th examination, 5th एग्जाम. तो जो उसके मार्क्स होंगे, टोटल मार्क्स इन ऑल एग्जाम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x. तो एवरेज मार्क्स क्या हो जाएगा, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुनीता इक्वल टू 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x अपॉन 5. ये आपका क्या होगा, एवरेज मार्क्स होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब वो कह रहा है कि ये जो उसको ग्रेड ए आने के लिए ये जो एवरेज मार्क्स है, ये आपका एवरेज मार्क्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एवरेज मार्क्स जो है आपका 90 या 90 से बड़ा होना चाहिए, 90 मार्क्स और मोर, 90 या 90 से ज्यादा होना चाहिए. तो इनको ऐड कर लेते हैं, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x अपॉन 5 90. आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए चाहे तो, ये लिख लीजिए आप. अब ये कितना हो गया आपका, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 5 18, 1 कैरी, 9 9 18 और 9 27 और 9 36, 36 हो गया. इसको आप इधर ले आइए, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया और यहां पर हो गया 44, 36 8. यानी कि उसके मार्क्स जो हैं 5th एग्जाम में 82 या 82 से ज्यादा आने चाहिए, तभी वो ग्रेड ए सर्टिफिकेट उसको मिलेगा, उस कोर्स में उसको ग्रेड ए मिलेगा. तो ये आप ध्यान रखिएगा कि सुनीता गॉट 82 और मोर मार्क्स इन द 5th एग्जाम टू रिसीव द ग्रेड ए इन योर कोर्स. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 23. फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11. Find all pairs of consecutive odd positive integers. Let first odd positive integer equal to 2x plus 1 and second odd positive integer equal to 2x plus 3.
अगर यही क्वेश्चन आपका इवन में होता तो मैं यहां पर फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर को 2x लेता और सेकंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर को मैं यहां पर 2x प्लस 2 लेता। लेकिन आपको पता है जो आपका इवन नंबर होता है वो 2 के मल्टीपल में होता है, तो और ऑड नंबर क्या होता है, इवन से एक ज्यादा होता है, तो मैंने इसको इस तरीके से मान लिया। अब वो कह रहा है दोनों इंटीजर क्या है, स्मॉलर देन 10 है, तो इसमें हम लोग इनइक्वालिटी अलग अलग बना लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या चीज कॉमन आ रही है इसमें। तो 2x प्लस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x प्लस 1 लेस देन 10 और 2x प्लस 3 लेस देन 10, तो ये आपका क्या आ जाएगा 2x 9x 9/2, ठीक है। और यहां क्या आ जाएगा आपका 7/2। तो और फिर क्या कह रहा है कि उनके सम जो है वो इज मोर देन 11। ये समझिए फर्स्ट है, ये समझिए सेकंड है। अब वो कह रहा है इन दोनों का सम जो है वो 11 से ज्यादा है, मोर देन इक्वल टू नहीं लिखा है, 11 से साफ साफ लिखा हुआ ज्यादा है। तो ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 4x प्लस 4 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 7/4 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इन सारी चीजों को नंबर लाइन पे दिखा लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा जो x है वो क्या आ रहा है, और फिर x के हिसाब से हम लोग जो हमारा ऑड इंटीजर का पेयर आएगा वो हम लोग बना देंगे। तो पहले एक नंबर लाइन बनाई जाए। अब इन तीनों इनइक्वालिटी को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये -1, ये -2। खैर माइनस में होगा ही नहीं, लेकिन मैंने दिखा दिया। अब सबसे पहला काम है 9/2 से कम। 9/2 का मतलब क्या हुआ, 4.5 हुआ। 4.5 यहां कहीं आएगा और इसको आप ऐसे लेकर के एक ऐसे लाइन बना दीजिए, ये बना दिया। फिर लिखा है 7/2 यानी कि 3.5 से कम। 3.5 से कम बच्चों यहां कहीं आएगा, ठीक है भाई। अब लिखा हुआ है 7/4 से बड़ा। 7/4 का मतलब क्या हुआ, 1 पॉइंट कुछ हुआ, ठीक है। तो 7/4 से बड़ा कितना हो गया, 4 1 जा 4 3, 1.7 के आसपास, यानी यहां कहीं आएगा बच्चों। अब आप बताइए इसमें इनमें क्या चीज कॉमन आ रही है। इसमें कॉमन इतना हिस्सा आ रहा है, देखिए ध्यान से, इसमें कॉमन इतना हिस्सा आ रहा है, ये आपका हो गया। अब इसमें क्या चीज कॉमन आ रही है, इतना हिस्सा कॉमन आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं इसको फ्रॉम अबव नंबर लाइन इसमें जो आपका x आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चों, 7/4 से तो बड़ा हो, ठीक है। और ये आपको कौन सा नंबर हुआ, 7/2, ओके, 7/2 से छोटा हो। तो अब इनके बीच में क्या आना चाहिए, इंटीजर निकालने हैं। इनके बीच में कौन सा इंटीजर होगा, एक तो बच्चों आ रहा है 2 और एक आ रहा है 3। फ्रॉम 7/4 x 7/2 there are only 2 integers, 2 and 3 between them, between them 2 और 3 आ रहे हैं आपके। तो पहले 2 रख करके आंसर निकाल लेते हैं। तो 2 रख के जब आप आंसर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका,
दो आंसर आएंगे, 2 2 जा 4 + 1 5 और 2 2 जा 4 + 3 7। एक तो आपका ये आएगा 5,7 आएगा आंसर। अब आप 3 रखिए, 3 2 जा 6 + 1 7 और आपका 9 आ जाएगा। तो एक पेयर आपका 5,7 आएगा और एक पेयर आपका 7,9 आएगा। यही इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। इसमें बच्चों ये नंबर लाइन पे जरूर आप दिखाइएगा, जो भी तीनों इनइक्वालिटियां हैं उन तीनों में जो भी हिस्सा कॉमन हो वो आपका सॉल्यूशन होता है। अब वो सॉल्यूशन हो गया, लेकिन अब उसने कहा कि x जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अगर वो कहता रियल नंबर तो मैं इतना आंसर लिख करके चुप हो जाता। अगर वो कहता रियल नंबर तो मैं इतना आंसर लिख करके आपको कह देता यही इसका आंसर है। लेकिन उसने कहा इंटीजर, तो पहले मैंने इंटीजर देखा कि इनके बीच में कौन सा इंटीजर आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, तो मैंने निकाल लिया आंसर। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूं। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑल पेयर्स है यानी कि दो नंबर को आपको लेना पड़ेगा। लेट फर्स्ट इवन पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू 2x एंड सेकेंड consecutive positive integer equal to 2x + 2। ओके, दोनों क्या है, 5 से बड़े हैं। ठीक है भाई, दोनों को 5 से बड़ा कर देता हूं मैं, और एक इनइक्वालिटी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एक इसको सॉल्व करना पड़ेगा और एक इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कह रहा है देयर सम इज लेस देन 23। ये आपको दे रखा है, ये 3 हो गया। अब मैं इन तीनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करके नंबर लाइन पे दिखाता हूं और जो भी कॉमन सॉल्यूशन होगा वही इसका आंसर होगा। तो पहला क्या आ जाएगा, सॉल्विंग ऑल इनइक्वालिटीज। x ग्रेटर देन 5/2 आएगा, ये पहली इनइक्वालिटी सॉल्व करने पे आएगा। ये क्या आएगा आपका, ये 3 हो जाएगा। 2x ग्रेटर देन 3 यानी x ग्रेटर देन 3/2। अब यहां आइए, ये क्या होगा 4x थर्ड वाला, ये तो ये फर्स्ट इनइक्वालिटी से सॉल्व आया, ये सेकंड से, और थर्ड से क्या आएगा, 2 इधर कर दीजिए, 21 4x लेस देन 21 यानी x लेस देन 21/4, ये थर्ड से आएगा। अब आप इसको नंबर लाइन बना लीजिए, ये 0 इसको किनारे ही कर देते हैं क्योंकि सभी पॉजिटिव इंटीजर है तो माइनस में तो होगा नहीं। 0 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 ले लेता हूँ समझाने के लिए। 5/2 से ग्रेटर देन 5/2 यानी कि 2.5 से बड़ा, 2.5 से बड़ा यहां कहीं आएगा। फिर लिखा है 3/2 से बड़ा, 3/2 का मतलब 1.5। फिर लिखा हुआ 21/4 से छोटा यानी कि 5 पॉइंट कुछ से छोटा, यानी यहां कहीं आएगा। अब आप बताइए इनमें क्या चीज कॉमन आ रही है, इनमें इतना हिस्सा कॉमन आ रहा है। कॉमन का मतलब है तीनों लाइनें में कॉमन पार्ट। तो एक कॉमन पार्ट मुझको दिख रहा है यहां पे, ये कौन सा पार्ट है आपका, यानी फ्रॉम अबव नंबर लाइन, फ्रॉम अबव नंबर लाइन x क्या होगा बच्चों, ये आपका हो गया 5/2 से बड़ा, और क्या होगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा यहां पर 21/4 से छोटा। अब आप देखिए ध्यान से कि इनमें कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं बीच में। ये तो हो गया ना, लेकिन हमको तो चाहिए इंटीजर, तो इनके बीच में कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं, एक आ रहा है इसमें 3, एक आ रहा है 4,
और एक आ रहा है 5। ये आपके x जो है यही इंटीजर आएंगे इसमें, 3 4 5 3 इंटीजर्स आएंगे इसके बीच में। अब आप क्या काम करेंगे, अब सॉल्यूशन निकालिए। तो पहले आप रखेंगे 3 रखेंगे, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 2 8, एक तो पेयर आपका ये आएगा। फिर 4 रखिए, 4 2 जा 8 और 10 आएगा। और फिर एक क्या आएगा, 5 2 जा 10 और 12 आएगा। ये आपके 3 पेयर इसमें आएंगे। यही पॉसिबल 3 पेयर बनेंगे जो तीनों इनइक्वालिटी को फॉलो करेंगे, तीनों इनइक्वालिटी को जो है, जो उसकी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो आप नोट कर लीजिए, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी x सेंटीमीटर। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा, देन लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगा बच्चों, 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड यानी 3x हो जाएगा। एंड द थर्ड साइड, नाउ थर्ड साइड क्या होगा, नाउ थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर कम कर दिया मैंने, तीनों साइडें आ गई मेरी। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, तीनों पेरीमीटर, तीनों साइड्स का सम जो होगा वो पेरीमीटर होगा। ये पेरीमीटर कम से कम 61 होना चाहिए, कम से कम, यानी कि 61 या 61 से ज्यादा होना चाहिए। यही तो हुआ इसका मतलब, कम से कम 61। तो कम से कम 61 के इक्वल या फिर उससे बड़ा। सॉल्व कर लेते हैं, 7x 63 x ग्रेटर देन 9। x की वैल्यू आपकी 9 या 9 से बड़ी होनी चाहिए। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो मिनिमम लेंथ क्या होनी चाहिए, 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, मिनिमम लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, सॉरी, मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। 9 या 9 से बड़ी होनी चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। नोट कर। क्वेश्चन नंबर 26, ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। ठीक है, 91 की कोई एक बहुत लंबा जो है समझ लीजिए लेंथ है, किसी वायर की होगी मान लीजिए, उसमें से आपको 3 लेंथ जो है निकालनी है। द सेकेंड लेंथ is to be 3 centimeter longer than shortest length. Let the shortest length be x. तो लेंथ ऑफ सेकेंड पीस क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ सेकेंड पीस इक्वल टू, वो कह रहा है कि सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड। तो भाई ये हो गया 3 सेंटीमीटर, मैंने ज़्यादा कर दिया। अब वो कह रहा है कि थर्ड साइड, लेंथ ऑफ थर्ड साइड क्या हो जाएगा आपका, थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। ये हो जाएगा आपका, शॉर्टेस्ट लेंथ का ट्वाइस कर दिया। अब वो कह रहा है, अब मुझको पता है कि इन सब का सम क्या है, इन सब का सम 91 है, क्योंकि उसको पता है कि 91 या 9 मतलब लिखा हुआ ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड लेंथ 91 सेंटीमीटर। तो 91 से बड़ी तो होगी नहीं, 91 ही हो सकती है। तो पूछा गया है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second। ठीक है, एक तो पेरीमीटर का सेंस बोल रहा है, इन सबका सम बोल रहा है, और एक आपको कंडीशन दे रखी है। 2 कंडीशनें हैं, उसको हम लोग नंबर लाइन पे दिखा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पहले तो मैं पेरीमीटर वाली कंडीशन को अप्लाई करता हूं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x + 3 + 2x। अब यहां पर बच्चों 91 से ज्यादा तो होगी नहीं लेंथ, क्योंकि उसने कहा कि
सिंगल पीस ऑफ बोल्ट लेंथ 91 सेंटीमीटर, 91 सेंटीमीटर के इक्वल होगी लेंथ, तो मैंने इसकी इनइक्वालिटी को क्या लिखा, लेस देन इक्वल टू लिख दिया। ग्रेटर देन इक्वल टू मत लिखना क्योंकि वो तो 91 से ज्यादा हो जाएगी लेंथ। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 4x, ठीक है, 91 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका 88, ये आपका 22 आ जाएगा। ये फर्स्ट कंडीशन बन गई। अब सेकंड देखते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोल्ट इफ द थर्ड पीस ये है, इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। 2x हो गया, ये आपका क्या हो रहा है, कम से कम 5 सेंटीमीटर बड़ा है, लॉन्गर देन द सेकेंड वन ये है। ये इससे जो आपका थर्ड पीस है, इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड वन, तो अगर 5 सेंटीमीटर यहां ऐड कर देंगे तो लगभग बैलेंस हो जाएगा, लेकिन वो कह रहा है कि 5 या 5 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो ये इसकी इनइक्वालिटी। अब सॉल्व कर लीजिए, ये x आ जाएगा 8। अब हम लोग फ्रॉम 1 and 2 से नंबर लाइन पर दिखा देंगे, फ्रॉम 1 and 2। एक नंबर लाइन को मैं हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन नंबर लाइन से दिखाता हूं, मुझे आसानी पड़ती है इसमें। तो एक तो आप यहाँ ले लीजिए 0, यहाँ ले लीजिए 1 2 3। अब मैं यहाँ थोड़ा लंबे लंबे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर ये मैंने ले लिया 11, ये ले लिया मैंने 12, ये ले लिया मैंने 20, ये ले लिया 22, ये ले लिया 23। मैंने थोड़ा सा जानबूझ के बड़े दिखा दिए ताकि आपको समझाना के लिए आसानी हो। अब यहाँ लिखा है 22 से इक्वल और 22 से छोटा, 22 से इक्वल यानी यहाँ डार्क कर दीजिए, डार्क सर्किल कर दीजिए 22 से छोटा। और 8 से 8 कहाँ, यहाँ कहीं आएगा, यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे 8 ले लीजिए मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 8 से डार्क कर दीजिएगा क्योंकि 8 इंक्लूड है, 8 से बड़ा। अब आप मुझे ये बताइए कि जो x की वैल्यू होगी, ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी, इनमें कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो कॉमन पार्ट क्या हो रहा है, x जो है वो क्या हो रहा है आपका 8 या 8 से बड़ा, और जो है 22 से बीच में आ रहा है। तो जो x क्या है मेरा शॉर्टेस्ट साइड है, तो उसने क्या कहा, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोल्ट। तो शॉर्टेस्ट जो बोल्ट है, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोल्ट इक्वल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोल्ट क्या होगा, शॉर्टेस्ट जो आपकी साइड है वो बिटवीन 8 and 22 इंक्लूडेड, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू, ये आप क्लोज ब्रैकेट भी लगा लो 8, 22, यही इसका आंसर होगा। नोट कर लीजिए। थैंक यू।